आज बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो 1996 ईस्वी पूर्व से लेकर 2020 तक जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं इस्राएल के विषय में, उन सभी का आज मैं खुलासा करता हूं कि वो भविष्यवाणियां इस्राएल के प्रति कब कब और किस समय में पूरी हुई। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा करो और उसके नाम को आदर दो, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही ने बनाया है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। सो परमेश्वर आज उन तमाम बातों का जो 2020 तक पूरी हुई हैं भविष्यवाणियां, उनको मैं आज बयान करूंगा ताकि हमारे भारत देश के लोग, मसीह लोग इस बात को जान सकें कि जब भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आने की भी भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी। सो आज मैं अब्राहम जो यीशु के जन्म से 1996 वर्ष पूर्व हुए, अब्राहम का पुत्र इसाक और इसाक के दो पुत्र थे, एसाव और याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर ने बदलकर इस्राएल रख दिया कि अब से तू इस्राएल कहलाएगा। ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 28 पद में ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और 400 वर्ष तक दास के रूप में। ये उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पाया जाता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला। ईसा पूर्व 1491 वर्ष। 40 वर्ष तक ये जंगल में रहते हुए घूमते रहे और 40 वर्ष के पश्चात यहोशे ने इस्राएलियों को कनान देश के में लेकर पहुंचाया। कनान देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। यही कनान देश इस्राएल देश कहलाया। इस्राएलियों को यहोशे ने इनको गोत्रों के अनुसार बसाया। इस्राएलियों के 12 गोत्र थे। याकूब के 12 बेटे थे। 12 बेटों के जो नाम थे, जैसे इसाक, दान, यहूदा, रूबेनी, शिमोन, लेवी, ये सारे के सारे इन्हीं नाम पर गोत्र कहलाए। अब इस्राएल के ये 12 गोत्र थे क्योंकि उसके 12 पुत्र थे। मूसा ने इन्हें परमेश्वर यहोवा के द्वारा दी गई व्यवस्था दी, जैसा परमेश्वर ने यहोवा ने मूसा को बताई थी। उसी का पूरा रूप से पालन करने के 7 आदेश परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए थे। उन 40 साल के जंगल की यात्रा में पूरी व्यवस्था, नियम, आराधना करने के तरीके दिए गए। यदि ना माने तो दंड भी भयंकर देने की परमेश्वर यहोवा ने घोषणा की थी। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भयंकर दंड भी दूंगा। व्यवस्थावरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसके 62 से 65 पद तक के, यदि तू परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा तो आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक तितर बितर करेगा। ये कनान यानी इस्राएल में पहुंचकर बस गए थे। तब ये यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये भविष्यवाणी की गई थी। व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अन्य देव शहरों में फेंक दूंगा। ये अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उस बीच परमेश्वर इन इस्राएलियों को अपने दासों के द्वारा अर्थात भविष्यवक्ताओं के द्वारा यशाया,
यर्मिया, हिजकेल, जकरिया के द्वारा चेतावनी देता रहा और परमेश्वर यहोवा को ये लोग त्याग कर पराये देवता की उपासना करते रहे। इस कारण जब प्रभु यीशु मसीह आया तब उसने इस्राएलियों के विनाश की भविष्यवाणी की और ये लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 20 से 24 पद तक ये बताया जाता है। यीशु क्रूस की मृत्यु के बाद और यीशु के जी उठने के 37 वर्ष के बाद अर्थात 70 ईस्वी में इस्राएलियों को अपना देश छोड़कर संसार के सारे देशों में ये लोग बिखर गए और यीशु और मूसा के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। मूसा ने भविष्यवाणी की थी, तुमको सभी दुनिया में तितर बितर कर दूंगा, व्यवस्था 28 अध्याय में। लूका में भविष्यवाणी की गई यीशु के द्वारा, ये सब भविष्यवाणियां पूरी हुई 70 ईस्वी में। व्यवस्थावरण की पुस्तक 28-64। तब प्रभु यीशु के द्वारा की गई भविष्यवाणियां और यर्मिया 9:16 के अनुसार व्यवस्था 26-31 आयत और उसकी 32वीं आयत की भी भविष्यवाणियां सन 70 ईस्वी में पूरी हो गई। जैसा परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसी के अनुसार इस्राएली पूरी दुनिया में बिखर गए थे। अपनी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते थे, चेतावनी जो दी गई थी उन्हें वे जानते थे और उसका उन्होंने विश्वास नहीं किया, इस कारण उन्हें पूरी दुनिया में बिखरना पड़ा। आज भी अलार्म बज रहा है, यीशु आने वाला है, फिर भी आज संसार के मसीह इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे और इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। मूसा 1571 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था और 1491 ईस्वी पूर्व इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला। मूसा 80 वर्ष का था और 1451 ईस्वी पूर्व यहोशे ने इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया, अर्थात 40 साल का उन्हें समय लगा मिस्र से इस्राएल देश में पहुंचने पर। सन 70 में इस्राएल पूरी दुनिया में बिखर गया था। इस प्रकार इस्राएली 1451 ईस्वी पूर्व से सन 70 तक कनान देश जो इस्राएल कहलाता है वास करते रहे। इस प्रकार इस्राएली 1451 प्लस 70 यानी 1521 वर्ष के लगभग अपने देश इस्राएल में रहने के बाद वहां से निकाल दिए गए। इस्राएलियों को इसलिए पूरे संसार में बिखेर दिया गया कि वह यहोवा परमेश्वर को भूल गए थे, उसे परमेश्वर को जान लेंगे, उस परमेश्वर को जान लेंगे जिससे वे भूल गए थे, इसलिए उनको परमेश्वर ने बिखेरा। आगे लिखा है वचन में कि उन्हें परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी और ये यिर्मयाह 5 अध्याय उसके 19वें पद में पाया जाता है और वहां यूं लिखा हुआ है, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। यहोवा परमेश्वर दया का सागर है। मूसा ने परमेश्वर के द्वारा फिर उनके वापस लौटने की भी भविष्यवाणी की गई। व्यवस्थावरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है कि और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसमें तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा। भविष्यवक्ता हिजकेल के द्वारा भी वापस लौटने की भविष्यवाणी की गई है। हिजकेल 11 अध्याय और उसके 17वें पद में प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों के बीच तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुम्हें इकट्ठा करूंगा और तुमको इस्राएल की भूमि दूंगा।
यिसकेल 20:34 में लिखा है, मैं अपने बली हाथ और बढ़ाई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम बिखर गए हो फिर इकट्ठा करूंगा। भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा भी परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दोबारा उनके देश इस्राएल में वापस लाने का वायदा करता है। ये सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएल को दी थी कि देख तू बिखर तो जाएगा, दुनिया में बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं तुझको पूरी दुनिया से इकट्ठा करूंगा। भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा भी परमेश्वर ने उन्हें दोबारा उनके देश इस्राएल में वापस लाने का वायदा किया था। यशायाह 43:5-6 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। उत्तर से कहूंगा दे दे, दक्षिण से कहूंगा कि रोक मत। उपरोक्त तीनों भविष्यवाणियां पूरी हुई। इस्राएल का अपने देश इस्राएल से में वापस लौटना सन 1947 में हुआ और सभी हर देशों से इस्राएली वापस आते रहे और पूरे देश में आकर इस्राएल में फिर से बस गए। कुछ अभी भी रह गए जो वापस आ रहे। ये सन 70 में अपने देश से निकाले गए थे और सन 1947 में इनकी वापसी हुई है। ये भविष्यवाणी जो इस्राएल में के लिए की गई थी मूसा के द्वारा, ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई सन 70 ईस्वी में, यानी 1877 वर्ष के बाद ये अपने देश इस्राएल में वापस लौटे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिसमें ये नहीं बिखरे। पूरी दुनिया के हर देश में ये बिखर गए और इन्होंने तो ये सोच रखा था कि अब तो हमें यहाँ पर 200 वर्ष हो गए। इनकी वंश जो थे वो ये कहते होंगे कि हमें यहाँ 200 वर्ष हो गए, अब 300 वर्ष हो गए, 1000 वर्ष हो गए। कहाँ परमेश्वर के वचन में, हमारे वचन में लिखा हुआ है, ये हमारे पास मूसा की व्यवस्था है, इसमें लिखा हुआ है, यशायाह की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें दी गई हैं, भविष्यवाणियां दी गई हैं, इनमें लिखा हुआ है कि तुम वापस जाओगे। लेकिन हम तो आज तक वापस नहीं गए। हमारे पुरखा मर गए, 500 बरस हो गए हमें विदेशों में, 1000 वर्ष बीत गए, 1500 वर्ष बीत गए। लेकिन एक समय आया और परमेश्वर ने इन्हें सन 1947 ईस्वी में इनको इनके देश में बसा दिया। यहोवा ने अपना वायदा तो पूरा किया। इनके पुरखा इस बात का इंतजार करते रहे, थक गए, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें वापस इनको अपने देश में लाया। परमेश्वर ने इनके लिए एक समय ठहराया था। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक समय ठहराया है यीशु मसीह के आने का, कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम बादलों पर उठाए जाएंगे। आज बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर ने इनके लिए एक समय ठहराया था और वो पूरा हुआ। वैसे ही आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक चेतावनी दी है कि जागते रहो क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 7वें पद में। इस्राएलियों के समान आज भी बहुत से मसीह भी यीशु के आने के बारे में सोचते होंगे कि भाई यीशु को गए हुए तो 2000 वर्ष हो गए, बीत गए और कहाँ यीशु आया, हमारे पुरखा इंतजार करते करते मर गए। परंतु जो समय प्रभु ने ठहराया है वो समय तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा और उस समय के बाद ही परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजेगा कि हम चुने हुए लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाए। तो हमें इस्राएलियों को देखकर चेत जाना चाहिए कि उनका समय भी बहुत समय बाद आया। कितने हजार वर्ष, 1000 कितने वर्ष बीत गए और उनका समय आया और जिन्होंने उस समय को देखा वो आनंदित हुए। उनके बाल बच्चे जो सन 1947 में इस्राएल में आए होंगे, कितनी खुशियां मनाई होंगी। ऐसे ही हम लोग भी जब यीशु के साथ उठाए जाएंगे तो हम लोग आनंद उठाएंगे।
जब ये अपने देश इसराइल में आ गए तो इनके लिए पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि इसराइल के नगरों को मैं बसाऊंगा, इसराइल के नगर फिर से बसाए जाएंगे। ये यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और उसके 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यहोवा परमेश्वर की इसराइलियों के लिए ये भविष्यवाणी थी कि मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इसराइल के सारे घराने को बसाऊंगा और खंडर फिर बनाए जाएंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसके 33 से 36 पद तक। जब तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है वह उजाड़ होने के बदले जोता और बोया जाएगा। आज उपरोक्त भविष्यवाणी जो ये की गई थी वो पूरी हो गई है। देश में इसराइल लगभग 1 अरब रुपए का सूखे मेवा का उत्पादन करता है, ड्राई फ्रूट्स का। उनके नगर फिर से बसाए गए, उनकी भूमि फिर से उपजाऊ हो गई। और इससे पहले उनकी भूमि जब ये छोड़कर गए थे तो वहां केवल ऊंट कटारे उगते थे, वहां कुछ नहीं उगता था। लेकिन जब इस्राएली रहते थे तब वहां पर वो देश कहलाता था मधु और दूध का, कि दूध और मधु बेशुमार वहां है, अर्थात कीमती चीजें वहां पर बेशुमार है। लेकिन इनके जाने के बाद देश बर्बाद रहा और अब वहां पर कोई चीज उगी नहीं। लेकिन इनके आने के बाद फिर से सब कुछ हरा हो गया। यानी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देता है। यदि आपने कभी सोचा हो कि इस्राएली समुद्र में से निकल कर पार हो गए, लेकिन कभी ने यह ध्यान नहीं दिया। सबने लोगों ने यह तो सोचा कि इस्राएली निकल गए, पानी सूख गया, ढेर हो गया एक जगह और इस्राएली समुद्र में होकर चले गए। क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि समुद्र की गहराई कितनी है? क्या उस गहराई में घुस गए थे वो? लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, उसने जमीन को लेवल में कर दिया होगा। और जब जमीन लेवल में हो गई तब इस्राएली अपने ढोर जानवरों समेत, अपने रथों बैलगाड़ियों समेत पार हुए। अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता तो क्या वो इस्राएली लोग लाल सागर को पार कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी जमीन तो अथाह गहरी होती है समुद्र की, जिसमें अगर कोई डूब जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है। बड़े बड़े जहाज डूब गए जिनको निकालना मुश्किल हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने उस जमीन को ऊंचा किया था। ये परमेश्वर की बात मेरे जीवन में अपने आप उपजी थी। मैं उनको उनके देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उनको उनके देश इस्राएल में के पहाड़ों पर उनको एक जाति कर दूंगा और उन सबों का एक राजा होगा। वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसके 21 पद से 22 पद में इस्राएल के 2 राजा हो गए थे और 2 राज्यों में इस्राएल बट गया था। सुलेमान के बाद उसका बेटा जो इस्राएलियों को तंग करने लगा था और उनके ऊपर और ज्यादा अधिक अत्याचार कर रहा था। लोगों ने आके उससे अपील की थी, लेकिन उस समय में जब उन्होंने देखा कि रहूबियाम जो है इस सुलेमान का लड़का हमारी नहीं सुनता है, तो इस्राएली लोग 2 भागों में बट गए। 10.5 गोत्र जो थे, 10 गोत्र, वो एक तरफ हो गए और यहूदा एक तरफ हो गया। तो यहूदा का राजा अलग हो गया और इस्राएलियों का राजा अलग हो गया। और इस्राएलियों का राजा यारोबाम हुआ। दोबारा सन 1947 में इस्राएल के दोबारा स्थापित होने पर, यानी 1947 में हमारे जीवन में, हमारी आयु में, हमारे देखते देखते हमारे जीवन में इस्राएल बाहर था, लेकिन 1947 में इस्राएल फिर बसाया गया। यानी हमारी आंखों के सामने ये सारी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और ये भविष्यवाणियां
हमारे जीवन में इसलिए पूरी हो रही है कि हम इस शताब्दी में, इस समय में हम रह रहे हैं, हम इस बात को जाने। ये भविष्यवाणियां मैंने इसलिए बताई हैं कि इस्राएली इन सब पर विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि वो कितने हजार, 1800 कितने वर्ष तक वो बाहर रहे। और ऐसे ही हम भी सोचते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इन पर विश्वास करें। तो इसलिए परमेश्वर के उन बातों को, जो छोटी छोटी बातें थी, राजा 2 हो गए थे, अब जब तुम दोबारा बसोगे एक राजा होगा और एक ही राजा होगा। आज एक राजा है उनका, यानी एक राष्ट्रपति है, और वो सब उसकी आज्ञा मानते हैं। अब एक ही राजा, एक ही राष्ट्रपति है, उसको 2 राज्यों में अब कभी नहीं बटेगा। यह परमेश्वर की योजना है। आज उपरोक्त भविष्यवाणी जो पूरी हुई है, देश में इस्राएल लगभग जितना सूखा मेवा पैदा होता है, उसी के द्वारा उनके देश का व्यापार होता है, उसी के द्वारा उनका देश चल रहा है। और कुछ अलग चीजें होंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, इस्राएल लगभग 1 अरब का सूखा मेवा उत्पादन करता है। और शोमरोन की पहाड़ियों पर अंगूर की बारियां सन 2003 से अपने आप उगने लगी हैं। बेशुमार अंगूर होता था इस्राएल में, बेस्ट क्वालिटी का, जिसका दाखरस बनाया जाता था। आज फिर से सन 2003 से परमेश्वर के ने उस देश को फिर अंगूर की बारियों का बना दिया है, और वहां पर अंगूर की बारियां खूब पैदा हो रही हैं। और आज फिर उनके यहाँ बेस्ट क्वालिटी का जो है वो अंगूर पैदा होता है, और बढ़िया किस्म का दाखरस बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं सन 1967 में मिस्र देश के राष्ट्रपति नासिर ने इन देशों से कहा था, अपने मुस्लिम देशों से कहा था कि आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि इस्राएल का राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली थी। जो भाषा मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने कही थी, ये भविष्यवाणी बाइबल की पुस्तक भजन संहिता में उसके 83 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक यही भाषा जो कर्नल नासिर ने बोली है वो उसमें लिखी हुई है। और आगे लिखा है उनके वचन में, हमारे वचन में जो इस्राएलियों को दिया गया था, उसमें लिखा था, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। ये यशाया नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसके 17वें पद से। ये भविष्यवाणियां मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं, जो एक के बाद एक पूरी होती चली गई। इस्राएल देश मुस्लिमों के साथ उसका आक्रमण शुरू हुआ, और परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी थी कि उसके लिए कोई भी हथियार बनाया जाएगा वो उनके काम ना आएगा और ना ही सफल होगा। जितने हथियार मोमडनों ने उसके विरुद्ध बनाए थे उनमें से कोई सफल ना हुआ। अब आगे मैं युद्ध का हाल बताना चाहता हूं। इस्राएल मुस्लिम युद्ध इस्राएल के समय के अनुसार 5 जून 1967 समय 7:10 घोषित किया गया था कि हम 5 जून 1967 पर 7:10 पर इस्राएल पर आक्रमण करेंगे। ये 5 देश थे। 7:30 तक बजते बजते 200 विमान हवा में थे इस्राएल के, और जमीन से 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के राडार पर न आ सके। और मिस्र इसको पहचान नहीं पाया। इस्राएल के हवाई जहाज उड़ गए और वो इतना नीचे चल रहे थे कि मिस्र के राडार पर ना आए। और ये सारे देश जो थे इत्मीनान से अपने प्लेनों को लेकर खड़े हुए थे कि अभी हम उड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब ये इनके राडार पर ना आ सके और उनके रास्तों का उनको पता न लगा, तब मिस्र के 240 विमान इस्राएल ने नष्ट कर दिए और 14 हवाई ठिकाने नष्ट हो गए। इस्राएल का केवल एक विमान जो था वो नष्ट हुआ, और वो भी उन्हीं के विमान से उनका विमान नष्ट हुआ। उनका होप मिसाइल उसका शिकार हो गया था।
इसराइल ही के विमान से, इसराइल ने अपने विमान से 100 मिनट में 164 चक्कर लगाए और 107 विमानों का नुकसान कर दिया। इस प्रकार 286 विमान नष्ट कर दिए गए मुस्लिमों के और 1/3 पायलट मारे गए। इसराइल स्वयं ताज्जुब करता है कि उसने इतने विमान कैसे नष्ट कर दिए और उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि उनके इतने पायलट मार दिए गए थे। उनके जहाज विमान जो थे 200 नष्ट हो गए थे। इसराइल के 50,000 सैनिक थे। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये बात बाइबल की लेव व्यवस्था में लिखी हुई है, उसके 26 अध्याय उसके 8वें पद में। इसराइल के 50,000 सैनिक थे और मुस्लिम के 5 लाख सैनिक थे। कहां 50,000 और कहां 5 लाख सैनिक, लेकिन इसराइल उनके ऊपर हावी हो गया। बाइबल के द्वारा इसराइलियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो भविष्यवाणी की गई है, हजारों वर्षों से पूरी होती आ रही है। इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। जो मसीह लोग हैं वे यहोवा पर और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास किया है उन्होंने, वो भी अब इसराइली हैं। हम जो ईसाई हैं, मसीह कहलाते हैं, हम जंगली जैतून होते हुए भी उनमें साटे गए हैं, यानी अब हम भी इसराइली हैं। इसराइल देश से सभी मुस्लिम देश युद्ध के मामले में भय खाते हैं और पूरी दुनिया इसराइल से आज डरती है। योएल नबी की भविष्यवाणी 2500 वर्ष के बाद पूरी हुई है। योएल नबी ने बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी की थी इसराइल देश के लिए, वो आज 14 मई 2018 को पूरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी घोषित किया है, क्योंकि जब इसराइल देश में रहते थे, उनके निकाले जाने से पहले वहां पर इसराइल के राजधानी यरूशलेम था, लेकिन जब वो दोबारा बसे तो इसराइल की राजधानी यरूशलेम नहीं रहा और वो चाहते थे कि इसराइल हमारे देश जो है इसकी राजधानी यरूशलेम होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मई 2018 को इस योएल की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। तो यहां लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम जान लोगे कि जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वापस किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यानी परमेश्वर हमारा कहां वास करता है? सियोन पर्वत पर, और वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। ये योएल नबी की भविष्यवाणी है। योएल 3 उसके 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। आगे जो भविष्यवाणी की गई है वो भी बाइबल में लिखी हुई है, जो आज पूरी हो रही है। अगर आप घूमने जाएं तो देख सकते हैं, इसराइल के बूढ़े लोग लाठी लेकर बैठेंगे, लड़के और लड़कियां चौक में खेल रहे हैं। यदि आप इसराइल घूमने जाएंगे तो आप ऐसा ही वहां पर पाएंगे। इसकी भी भविष्यवाणी बाइबल की जकरिया नामक पुस्तक में पाई जाती है, जो पूरी हो गई है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक में खेलने वाले लड़के लड़कियों से भरे रहेंगे। जकरिया 8 उसका 4 और 8 पद आप पढ़ें तो आपको ये बातें वहां पर मिलेंगी। आज जहां कहीं इसराइल घूमने जाएंगे वहां बूढ़े लोग लाठी लिए हुए और बैठे हुए मिलेंगे, बच्चे चौक में खेलते हैं। इसराइल देश घूमने के लिए पूरी दुनिया के लोग साल भर आते और जाते हैं। इस बात की भी भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। आज भी बहुत से देशों के लोग इसराइल में जाते हैं। दुनिया के सबसे सामर्थ्य देश अमेरिका, रूस के लोग, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पोप 16वां जॉन पॉल, जापान, युगांडा, इंग्लैंड, एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों से कहेंगे कि मैं तो इसराइल की यात्रा पर जा रहा हूं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक यात्री भारत से जाते हैं। आज हम अपने इंडिया में ही देखते हैं कि सब लोग इसराइल घूमने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इसराइल चलोगे? अभी
2019 में 7 मई को एक ट्रिप जाने वाला था, जिसमें हमारे एक पादरी साहब हैं, उन्होंने अपना टिकट बुक कराया था मेरे लिए। उन्होंने कहा था कि आप चलो, मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो यहां लिखा हुआ है, ये भारत एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वाले लोगों से कहेंगे कि मैं तो इस्राएल की यात्रा पर जा रहा हूं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक यात्री भारत से जाते हैं। सन 2018 में भारत ने दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। सबसे अधिक यात्री जो थे वो भारत के गए थे और कहीं के नहीं थे। सबसे अधिक यात्री 2018 में भारत के लोग थे और इस रिकॉर्ड को इंडिया ने ब्रेक किया। चाहे कैसा भी मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस्राएल देश तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ है। ये जकरिया 8 और उसके 20 और 22 पद में लिखा हुआ है कि एक नगर के लोग दूसरे नगर के वालों से कहेंगे। इसके यिर्मयाह, यशाया की भविष्यवाणी अब हमारी पीढ़ी में पूरी हो रही है, जिनको हम पूरा होते देख रहे हैं। आज हमारे साथी लोग, आज हमारे बहुत सारे लोग हैं देश में, मसीह लोग जो बाइबल पढ़ रहे हैं और इन बातों को पढ़ते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये भविष्यवाणियां शायद पूरी हो गई हैं कि नहीं। कभी उन्होंने पूछा भी नहीं, हमें अपने पास्टर से भी नहीं कभी पूछा कि ये पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि मैं लोगों को बताऊं, कि अपनी कलीसिया को, अपने देश के लोगों को, कि उनको ये बात मालूम हो कि भविष्यवाणियां बराबर पूरी होती जा रही हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मैंने उन बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को जो आपके सामने मैंने पढ़ी और बाइबल से पढ़कर आपको बताया कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। पूरी दुनिया में इस्राएल एक सामर्थी देश है और इस्राएल संसार की नाभि है। अगर आप नक्शे में देखें तो इस्राएल देश पूरी दुनिया के सेंटर में बसा हुआ है। हर एक देश की, दुनिया की निगाहें इसी देश पर लगी हुई हैं। तीसरे विश्व युद्ध में इस्राएल देश की एक विशेष भूमिका है और आज भी कई वर्षों से हम अपने देश में देख रहे हैं कि गिद्ध, चील, कौवे भारत देश से जितने मांसाहारी पक्षी हैं वो गायब हो गए हैं, चले गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध के लिए बाशान में ये सारे पक्षी इकट्ठे हैं। रोश, गोग, मेशेक, तुबल, तोगरमा, गोमेर, यानी रूस, मॉस्को और तुर्की, ये सब इस्राएल के पहाड़ों पर आएंगे। वहां इनके शवों को मांसाहारी पक्षी खाएंगे और ये होगा 3rd वर्ल्ड वॉर में। तो अब हम खुद समझ लें कि हमारे देश से कई वर्षों से पहले यहाँ गिद्ध थे, लाशें पड़ी रहती थी जानवरों की, वो उनको खाया करते थे। आज लाशें पड़ी रहती हैं, उनको खाने वाले नहीं है। कौवे हैं, चील है, गिद्ध है, ये सारे इस्राएल देश पहुंच गए। 350 घोंसले हैं इस्राएल के द्वारा जो वहां गिनती की गई है। 350 घोंसले हैं मांसाहारी पक्षियों के और सारे पक्षी वहां इकट्ठे हैं। परमेश्वर ने उन्हें दावत दी है कि आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इन पक्षियों की एक बड़ी दावत करूंगा। कृपया बाइबल के इन पदों को अवश्य पढ़ें तो आपको ऊपर लिखी सब बातों का खुलासा हो जाएगा। युद्ध का समय नजदीक है, यीशु आने वाला है और इन पक्षियों के लिए यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 अध्याय उसके 2 से 9 पद को अवश्य पढ़ें और 14 से 16 पद को, यानी यहेजकेल 38 2 से 9 पद और 14 से 16। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 39 चैप्टर 39वां अध्याय उसके 1 पद से 5 पद और 39 अध्याय के 17 से 20 पद तक अवश्य पढ़ें तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि सारे पक्षी वहां पर इकट्ठा हैं और उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक बड़ी दावत की जाएगी। तो हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी रखनी है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, हमें स्वर्ग जाना है। कितने मसीह हैं जो प्रतिदिन
अपने चर्चेज में जाते हैं, अपने चर्च में जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें स्वर्ग जाना है, इसलिए हम चर्च में जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की बातों को और उन भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बाइबल की वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बताई जो कि बराबर सिलसिलेवार पूरी होती जा रही हैं, और मेरे और आप सबों के जीवन में हम इनको पूरा होते देख रहे हैं। इस्राएली लोग मेरे सामने हमारे देश में बसे, आपके सामने देश में बचे और बसकर आज अपनी क्षमता को उन्हें बढ़ाया है। आज हर दुनिया का देश इस्राएल से डरता है। हम परमेश्वर से डरने वाले बन जाएं, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। अगर हम इस बात को में सोते रहेंगे, गफलती में रहेंगे कि जब आएगा तब देखेंगे। इस्राएलियों का क्या हुआ? एकदम से एक ही रात में निकाल दिए गए, सारे इस्राएली बिखर गए, उनके बच्चों को फेंक दिया जाता था और भाले पर ले लिया जाता था। सारे इस्राएली रोमियों के द्वारा बड़ी ताड़ना हुई थी, सब निकल कर चले गए थे। एक समय में ऐसा आया, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसे ही आज हम भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? यीशु के साथ। अगर हम उसके बंदे बन गए, हमने अपने पापों की क्षमा ले ली है, और यदि हमने पापों की क्षमा नहीं ली है तो हम यहीं पर रह जाएंगे, हम छोड़ दिए जाएंगे, और फिर हमें उन तमाम सतावों का, जो सताव आने वाले हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। हम दूसरे के स्वभाव को बदलने के लिए दुआएं करते हैं। हमें कहना है परमेश्वर से, प्रभु आप मेरे स्वभाव को बदलिए, मेरी आदतों को सुधारिए, मुझे सही बनाइए, और फिर अपने देश के लोगों के लिए दुआएं करें कि मेरे देश के सारे मसीह यीशु के साथ उठाए जाए। क्योंकि जो मुर्दे सो गए, जब यीशु आएगा पहले वो, और उसके बाद उनके पीछे हम भी उठाए जाएंगे। तो वो समय आ गया है, लड़ाइयां शुरू होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध कगार पर है, लड़ाइयों के आसार बिखर रहे हैं, और सारी दुनिया के लोग इस बात से घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। जीवन परमेश्वर ने दिया है, वही हमें अनंत जीवन का वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंचेंगे। अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अगर बंबई की ट्रेन में बैठ गए तो हम बंबई पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि किसी भी रास्ते को पकड़ो, सब एक ही जगह जाते हैं। चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो सब एक ही जगह पहुंचाता है। जब हम दूसरी गाड़ी में सवार हो जाएंगे तो वो गाड़ी तो वहां नहीं जा रही है, वो तो बंबई जा रही है, मद्रास जा रही है, तो हम वहां पहुंचेंगे। इसलिए अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली की गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। अगर मद्रास पहुंच गए, वहां से फिर दिल्ली की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तभी दिल्ली पहुंचेंगे। और अगर हमने ये बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम प्रभु के उस अनंत जीवन में जो उसने हमारे लिए तैयार किया, कैसे पहुंच पाएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगला हमारा कार्यक्रम है कि हमारे देश में हम लोग जो बसे हुए हैं, और जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति होगी, और जब वहां न्याय होगा, तो वो न्याय कैसे होगा। हमने बाइबल के उन तमाम पदों को, जो करीब 40 से अधिक हैं, उनको सिलसिलेवार लगाया है कि हमारा न्याय कैसे होगा। अगला वीडियो हम न्याय का बनाएंगे, ताकि आपके सामने उसे प्रस्तुत किया जाए कि हमारा न्याय किस पद्धति का होगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि नहीं, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे इस न्याय के सामने खड़ा नहीं होना है। तो हमें न्याय के सामने नहीं खड़े होंगे। हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है, हम यीशु के साथ खड़े होंगे। आमीन।